कि शब्द परमात्मा है। क्या है? शब्द परमात्मा है और परमात्मा ही शब्द है और शब्द ही मेरा पिता है, परमेश्वर है, और जैसा परमेश्वर है वैसा ही मैं हूं। जैसा मेरा पिता है, हम सबका पिता, जैसा हम सबका पिता है वैसे ही बेटे हैं, बेटियां हैं। यानी कि आप में, परमात्मा में, सदगुरु में, निराकार में, ब्रह्म में कोई भी फर्क नहीं है। देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल बिटवीन यू, सदगुरु एंड परम तत्व, परमेश्वर, परब्रह्म, निर्गुण, निराकार, सर्वाधार, ईश्वराधार परमात्मा। सो अभी ये शब्द क्या है? सारा कुछ शब्द के होने से ही जिंदा है, शब्द के होने से ही सब कुछ हो रहा है, और अगर शब्द नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं। अर्थात अगर ये जो चौहों दिशों में फैला हुआ, कण कण में बसा हुआ और रसा हुआ जो परम तत्व है, इसके बिना कुछ भी नहीं है। सो अब ये जो शब्द है, ये जो ब्रह्म है, ये जो निर्गुण है, ये जो निराकार है, ये जो सर्वाधार है, जो इस अकेले ब्रह्मांड के कण कण में, रोम रोम में रसा हुआ है और बसा हुआ है, सो इस बात को भली भांति समझना है। परंतु हैरानी की और परेशानी की बात यह है, ध्यान से सुनो, हैरानी की और परेशानी की बात यह है कि ये जो जीव है, ये जो तरह तरह के दावे करता है अपने आप को, मैं ये हूं, आई एम दिस, आई एम दैट। सो इसकी सबसे बड़ी भूल यही है, ये बहुत कुछ कहता है, बहुत कुछ सुनता है, बहुत कुछ पढ़ता है, बहुत कुछ समझने की कोशिश करता है, बहुत कुछ समझाता है, ये तो बहुत कुछ हो रहा है, परंतु ये वैसा करने से कतराता है। बस सबसे बड़ी भूल ये है। और ये अच्छी तरीके से नोट कर लेना चाहिए कि जब तक आप स्वयं नहीं करोगे, दूसरे के ऊपर निर्भर रहोगे, जब तक आप आत्मनिर्भर नहीं होंगे, स्वयं के अंदर, स्वयं के द्वारा स्वयं की खोज नहीं करेंगे, तो तब तक ये जन्म जन्मांतरों से उलझी हुई जो पहेली है, ये जो जन्म जन्मांतरों से उलझी हुई जो बुद्धि है, ये वास्तव में तो क्या, ये सपने में भी कभी भी सुलझ नहीं सकती। इसलिए हमारे जितने भी संत महापुरुष हुए हैं, उन्होंने सबने ब्रह्म की तरफ इशारा किया है, निराकार की तरफ इशारा किया है, ये जो परम मौन परम तत्व है, परमात्मा है, इसकी तरफ इशारा किया है। यही जो परम शून्य है, ये परम मौन है, ये जो निर्गुण है, ये जो निराकार है, ये जो सर्वाधार है, सबका आधार है लेकिन खुद निराधार है। देखो, इसका कोई आधार नहीं है, लेकिन ये सबका आधार है। अगर ये ब्रह्म है तो आप और हम सब, सारी दृष्टिमान जगत है। अगर यही नहीं है तो कुछ भी नहीं है। परम सत्य जो भगवान यीशु जी हुए हैं, उन्होंने ये बात कही है कि सदगुरु के दरबार में जब आओगे, मेरे परमेश्वर के, मेरे परमपिता परमेश्वर के साम्राज्य में, अगर तुम समझते हो कि हमने उसमें प्रवेश करना है,
अगर आप ये चाहते हैं कि हमारे ये जन्म मरण का जो चक्कर है, जो सिलसिला ये खत्म हो जाए, तो भगवान जी ने कहा कि खाली होके आना पड़ेगा। खाली होके आओगे तो तुम्हें भर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? भर दिया जाएगा। अगर आप यहां पर खाली होके आएंगे तो तुम्हें परिपूर्ण तौर से हर एक तरह से फुलफिल कर दिया जाएगा, भर दिया जाएगा, सराबोर कर दिया जाएगा, आनंदित कर दिया जाएगा, मंगलमय कर दिया जाएगा। तुम्हारा ये जो मनुष्य का जो जीवन है ये सार्थक सिद्ध हो जाएगा। परंतु फिर मैं वही बात दोहराऊं, हैरानी और परेशानी की बात यह है, ये जो जीव है ये खचाखच भरा हुआ है, अंदर से भरा हुआ है, इसके अंदर कोई जगह ही नहीं है। संतों के, महापुरुषों के वचन इसके अंदर समा ही नहीं सकते, पूरा खचाखच भरा हुआ है। अगर एक गिलास पानी का भरा हुआ हो, उसके अंदर हम और पानी डालते रहे और डालते रहे, तो पानी कहाँ जाएगा? वो वेस्ट चला जाएगा, बाहर चला जाएगा, क्योंकि उसके अंदर जगह ही नहीं है। इसलिए ये जो ब्रह्म है, ये जो निराकार है, ये जो सर्वाधार है, ये जो परम तत्व है, जो सभी कारणों का महाकारण है, ये जो परम शून्य सत्ता है, इसी से सब कुछ पैदा होता है, इसी में ही सब कुछ रहता है और अंततः इसी में सब कुछ विलीन हो जाता है। तो भगवान जी कहते हैं कि अगर तुम खाली होकर आओगे तो तुम्हें लबालब भर दिया जाएगा। और दूसरी शर्त क्या है? अगर तुम दरवाजा खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए दरवाजा खोल दिया जाएगा। लेकिन खटखटाना तो पड़ेगा ही भाई, सदगुरु की शरण में तो आना ही पड़ेगा। ये पेपर तो पास करना ही पड़ेगा, इसके लिए कोई माफी नहीं है, इसके लिए कोई भी एक्सक्यूज नहीं है। देयर इज नो एक्सक्यूज एट ऑल। एवरीबडी हैज टू पास दिस पेपर, पास दिस फर्स्ट एंड लास्ट एग्जामिनेशन ऑफ द ह्यूमन लाइफ। इसलिए ये जो पेपर मैंने कहा है ये तो पास करना ही पड़ेगा। तो अगर खाली होके आएंगे तो क्या कर दिया जाएगा? भर दिया जाएगा। अगर दरवाजा खटखटाओगे तो दरवाजा खोल दिया जाएगा। तो भगवान जी आगे और फिर क्या कहते हैं भी, अगर तुम चाहते हो कि हम अपने परमपिता परमेश्वर के साम्राज्य में प्रवेश कर जाएं, अगर तुम्हारी ये इच्छा है कि हम परमेश्वर के साथ, अपने पिता के साथ हम एक रूप हो जाएं, तो फिर क्या करना पड़ेगा? जैसे एक अवस्था को प्राप्त करने के, एक डिग्री को प्राप्त करने के लिए, एक MA, BA, लॉ, टेक्निकल कोई भी, इंजीनियरिंग की कोई भी डिग्री, कोई डॉक्टर की कोई डिग्री पास करने के लिए हमें कुछ पेपरों को पास करना होता है, तब जाकर हमें वो अवस्था मिलती है। अगर हम ये सोच लें कि हम कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में चले जाएं, लेक्चर सुन के आ जाएं, बहसबाजी में फंसे रहें, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते रहे, अपने आप को श्रेष्ठ समझने की कोशिश करते रहे, और अब ये फूल के घूमते रहे कि हमने तो क्लास भी अटेंड कर ली है, सुन भी लिया है और अब हमारा काम चल रहा है, तो ये ऐसा नहीं हो सकता। तो भगवान जी कहते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भगवान जी कहते हैं, किसी के माध्यम से हमें कोई ना कोई वो बात कह जाती है। परमेश्वर ही हम सब के अंदर बोलता है, परमेश्वर ही हम सब के अंदर सुनता है, परमेश्वर ही करता धरता है। तो ये जो हमारा देह अभिमान है, जो हमारा मैंपना है, जो हम कहते हैं कि हम ये कर रहे हैं, आई एम डूइंग दिस जॉब, आई हैव डन दैट जॉब एंड आई विल डू दिस जॉब, ये जो प्लीज भाई आराम से बैठो, जो अतीत में हुआ है वो मैंने किया है, जो वर्तमान में कर रहा हूं वो मैं कर रहा हूं, और जो भविष्य में होगा वो भी मैं करूंगा। तो फिर तो करने वाले एक तो आप हो गए, एक सदगुरु हो गया, एक परमात्मा हो गया, और करने वाला एक ही होता है। तो आप जो हैं, हम जो हैं, ये जो जीव है ये करने वाला नहीं है।
ना करतासी ना भुगतासी मुक्तेवासी सर्वदा। ध्यान से सुनो, आप ना करने वाले हो ना भोगने वाले हो और हमेशा आप मुक्त हो। लेकिन वो कब? जब आप अपने आप को आत्मा समझते हैं, जब अपने आप को आप ये निराकार स्वरूप समझते हैं, जब आप सदगुरु के कहे गए वचनों के ऊपर फूल चढ़ाते हैं, जब आप सदगुरु के आदेश को, उपदेश को और उनके संदेश को जन जन तक पहुंचाने का भरसक प्रयास करते हो, तब तो आप एक अच्छे शिष्य हो।